दोस्तों जय हिंद। देखिए, जैसा कि हम मैप के अंतर्गत यदि बात करें तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देख चुके हैं जिसमें हम भारत की भौगोलिक स्थितियां देख चुके हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है और उसकी कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये हम सब देख चुके हैं। आज यदि मैप के अंतर्गत बात करें कि आज हम इंडियन मैप पढ़ रहे हैं, चूंकि है ना इंडियन मैप, तो इंडियन मैप में सबसे पहले राज्य की बात करें इंडियन मैप में, तो इंडियन मैप में सबसे पहले राज्य की बात करेंगे तो वो है जम्मू कश्मीर। उसकी हम पूरी भौगोलिक स्थितियां देखेंगे, कौन सा भौगोलिक स्थितियां, राजनीतिक स्थितियां, क्या कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है, उस शहर जम्मू कश्मीर का कौन सा शहर कहाँ पड़ता है, उसकी पूरी भौगोलिक स्थिति हम इस तरीके से देखेंगे। तो इंडियन मैप के अंतर्गत बात करें तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है ना। पहला यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। वहीं बात करें पहले इंडियन मैप के अंतर्गत मैप तो मैप में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर बिल्कुल हिंदी में पढ़ा के चलूंगा, इंग्लिश में, दोनों में। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर चूँकि हम जानते हैं, अगर इसकी भौगोलिक स्थितियाँ देख रहे हैं तो हमें पता है कि ये जब हमारे ये इससे पहले जब ये जम्मू कश्मीर था तो ये मिलना नहीं चाह रहा था हमारे भारत में। उस समय हमारी 565 रियासतें हुआ करती थी, 565। तो उसमें से कुछ जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो फिर पाकिस्तान में 13 प्रिंसली स्टेट चली गई थी, जो स्वतंत्र रियासतें थी 13 चली गई थी पाकिस्तान के पास, तो बची थी 552। तो 552 में से क्या हुआ था कि 549 तो मिल गई, 3 नहीं मिली थी। उसमें ये कि जम्मू कश्मीर भी था, दूसरा जूनागढ़ भी था, है ना, और हैदराबाद था। ये 3 चीज़ें नहीं मिलना चाह रही थी। तो जम्मू कश्मीर की यदि हम कहानी के तौर पे देखना चाहें तो जम्मू कश्मीर में कहानी के तौर पे उस समय के राजा हुआ करते थे हरी सिंह वहाँ के। तो क्या हुआ था, जैसे हमारा देश आज़ाद हो गया हमारा 15 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान भी अलग हो गया, तो पाकिस्तान ने क्या किया, इसको जम्मू कश्मीर को अपने आधिपत्य में लेने के लिए इसने आक्रमण कर दिया था जम्मू कश्मीर के पास। क्योंकि वहाँ के राजा जम्मू कश्मीर का हरी सिंह हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि अगर ये वो जम्मू कश्मीर के साथ नाम मिलना नहीं चाह रहे थे। कहते हैं हरी सिंह जो कि जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे, ना ही वो भारत में मिलना चाह रहे थे। तो फिर ये युद्ध हुआ, तो वो फिर उन्होंने कि कहा हमें भारत की मदद लेनी चाहिए। तो उस समय हमारे भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये बात जब हम बात कर रहे हैं तो ये बात थी 26 अक्टूबर 1947 की, 26 अक्टूबर 1947 की। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा ठीक है, मिल तो लेंगे लेकिन एक शर्त पे मिलेंगे। कारण उन्होंने कहा कि हम बिला पत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे, यानी 26 अक्टूबर 1947 को बिला पत्र पर हस्ताक्षर करके और जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया था। तो इस तरीके के अगर बात करें तो 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया। किस तहत, मतलब किसके तहत, बिला पत्र पर हस्ताक्षर करके, है ना, जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया था। तो इस तरीके की अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, ये कहानियां रही थी, हाँ, इस तरीके से। दूसरी बात करें कि 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया गया था। वहीं अगर भौगोलिक स्थितियों के तौर पर यदि इसका डायग्राम बनाए जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर का इस तरीके से डायग्राम बनेगा, इस तरीके के। वही बात करें कि कुछ लड़ाइयाँ रही थी, जिस तरीके कारगिल लड़ाइयाँ इस तरीके की रही थी उस समय, जब हमारा जब 15 अगस्त, मतलब कश्मीर ने जब पाकिस्तान ने जब आक्रमण किया था तो 30% 1948 तक उसने आधिपत्य कर लिया था जम्मू कश्मीर का हिस्सा। तो 30% का हिस्सा की बात करें तो 1948 में पाकिस्तान ने पीओके घेर लिया था। पीओके का अगर बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर का 30% भाग है। क्लियर है, कितना भाग है, 30% भाग है। तो इस तरीके से तो यहाँ की अगर बात करें, इसका वर्गीकरण करें पीओके का ही, तो यहाँ गिलगित आ जाता है, गिलगित। वहाँ बात करें यहाँ पे तो यहाँ आज़ाद कश्मीर आ जाता है, यहाँ बाल्टिस्तान आ जाता है, BAT, है ना, शॉर्टकट में लिख दिया BAT, बाल्टिस्तान। तो ये 1948 में 30% पाकिस्तान ने पीओके घेर लिया था। किस सन में, 1948 में। यही बात करें तो चीन ने भी घेर लिया था, चीन ने 10% घेरा था, 10%। तो ये था अक्साई चीन, अक्साई चीन, अक्साई चीन। तो अगर 10% की बात करें, 10% आ जाए 1962 में, 1962 में अक्साई चीन ने, मतलब चीन ने अक्साई चीन को आधिपत्य कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था, यानी चीन ने छीन लिया था भारत से जम्मू कश्मीर का हिस्सा 10%। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर का 30% पाकिस्तान ने छीन लिया था। अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें तो हमारे परसेंट केवल 60%, कितना, 60% है जम्मू कश्मीर का। तो इस तरीके के हमने वर्गीकरण दे दिया था। आज वर्तमान में अगर स्थिति की बात करें तो 30% हमारे पाकिस्तान ले गया, 10% चीन ले गया। तो इस तरीके का हमारा टोटल वर्तमान की अगर उसका क्षेत्र के तौर पे देखे जाए तो 60% केवल बचा हुआ है।
क्लियर है। चलिए अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा वर्गीकरण और करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ का ये सबसे बड़ा ये क्षेत्र आ जाता है लद्दाख। लद्दाख वही बात करें यहाँ तो ये आ जाता है कश्मीर, और यहाँ की बात करें तो ये आ जाता है जम्मू। तो ये वर्गीकरण देखने को मिला था। अब इसको हम रफ करके अब हम लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे अब हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये हमारे पास है नहीं, है ना। चलिए दोबारा से डायग्राम बनाएंगे जम्मू कश्मीर का कि किस तरीके से कौन सी भौगोलिक स्थिति है, कौन सा जम्मू कश्मीर के राज्य कहाँ कहाँ पड़ते हैं, क्या क्या उसकी विशेषता हैं। तो ये जब मैंने जम्मू कश्मीर का डायग्राम बना लिया इस तरीके से, है ना, आप भी देखोगे तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एक ऐसा ब्लैंक डायग्राम ले लीजिएगा, है ना, मैप ले लीजिएगा, जिसमें मैं जिस तरीके की भौगोलिक स्थितियाँ बताऊँ उस तरीके से आप उसको नोट कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो मैंने जिस तरीके जम्मू कश्मीर बना उस तरीके से मैंने जम्मू कश्मीर आपको बना के दे दिया है। अब मैं इसकी कुछ उसके शहर के नाम का वर्गीकरण करूँगा कि उसकी क्या विशेषता है, तो उस तरीके से आपको भी इसमें वर्गीकरण करके लिख लेना चाहिए। क्लियर है। चलिए तो ये बात करें यहाँ पे, चूँकि हम जानते पीओके मतलब पीओके ने 30% घेर लिया, अक्साई चीन ने 10% घेर लिया, तो ये इस तरीके की स्थितियाँ रही। वही बात करें क्योंकि इतना जो हमारा हिस्सा है इतना हिस्सा है कि हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो नीचे नीचे बचा है। तो यहाँ ये तुम्हारा जम्मू, ये कश्मीर हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा लद्दाख हो गया, और ये तुम्हारा जम्मू हो गया, इस तरीके का, है ना। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ जम्मू एक शहर पड़ता है यहाँ सियाचिन, यहाँ पर, है ना, सियाचिन। तो सियाचिन की विशेषता क्या है कि चूंकि हम जानते हैं सियाचिन में ये सबसे ऊंचा युद्ध तक सबसे ऊंचा और शीत यानी सबसे ठंडा युद्ध लड़ाइयाँ होती हैं सियाचिन में। यहाँ बात करें सियाचिन में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत ये कब चलाया गया था? 1984 में चलाया गया था। इस 1900 ऑपरेशन मेघदूत के जब चलाया गया था, इसको पाकिस्तान को पीछे भगाया गया था किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन मेघदूत के तहत। तो सियाचिन में इस तरीके से हमने विजय हासिल की। वही बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कारगिल है। तो कारगिल में 1999 लड़ाइयाँ हुई थी। इसका मुख्य कारण था कि शिमला समझौता का उल्लंघन होना। शिमला समझौता का उल्लंघन का कारण यह था कि शिमला समझौता क्या था कि उस समय जब कहा गया था, जब शिमला समझौता बना था कि आपसी हम जो पाकिस्तान और भारत है उसके आपसी समझौता को बनाए रखेंगे, हमारी जो राजनीतिक स्थितियाँ उसको हम कायम बनाए रखेंगे, और जो भी यातायात के साधन है उसको हम कायम बना रखेंगे। तो ये इन चीज़ों को उल्लंघन होने के कारण फिर कारगिल का युद्ध हमें देखने को मिला था। क्लियर है यहाँ कारगिल। तो 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। या कौन सा ऑपरेशन चला? तो विजय ऑपरेशन चलाया गया था। विजय ऑपरेशन के तहत विजय ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान को पीछे भगाया गया था। ठीक है ना, 1999 कारगिल। तो ये विशेषता है सियाचिन देख लिया, कारगिल। यहाँ पड़ता है कश्मीर। तो कश्मीर की क्या विशेषता अगर हम देखें यहाँ पे कश्मीर, तो कश्मीर की क्या विशेषता है कि कश्मीर शहर किसने बसाया था? तो ये बसाया था अशोक ने, है ना। किसने बसाया था? अशोक ने। और इसकी दूसरी विशेषता ये है कश्मीर की कि ये ग्रीष्मकालीन राजधानी रहती है जम्मू कश्मीर की। कब से लेके कब तक? यानी अक्टूबर से लेके मार्च तक। अक्टूबर से लेके कश्मीर की, है ना, ये कौन सी राजधानियाँ रहती है? अक्टूबर से मार्च लेके कश्मीर की राजधानी, यानी शीतकालीन राजधानियाँ, ग्रीष्मकालीन राजधानियाँ रहती है मार्च से लेके अक्टूबर तक। ये कश्मीर की राजधानी या जम्मू कश्मीर की राजधानी कश्मीर कब तक रहती है? मार्च से अक्टूबर तक, यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी रहती है ना। ये कौन सी नदी के, अगर कश्मीर की बात करें दूसरी, तो ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो ये हमने कश्मीर की विशेषता देख ली। वहीं एक बात करें यहाँ पे जम्मू, तो जम्मू की बात करें तो जम्मू की विशेषता क्या है? इसको जम्मू लोचन ने बसाया था। जैसे कि कश्मीर को अशोक ने बसाया था, उसी जम्मू शहर को किसने बसाया था? तो जम्मू शहर को बसाया था जम्मू लोचन ने। ठीक है ना, इस तरीके जम्मू लोचन ने बसाया था जम्मू को। या दूसरी विशेषता इसकी ये विशेषता है कि ये मतलब सर्दियों की राजधानी रहती है। कौन सी? जम्मू। यानी ये रहती है अक्टूबर से राजधानी, अक्टूबर से लेके मार्च तक राजधानी रहती है जम्मू। तो ये विशेषता थी जम्मू की। वहाँ बात करेंगे, यहाँ चूंकि हम जानते हैं ये पीओके, तो पीओके की एक राजधानी है मुजफ्फरपुर, है ना, मुजफ्फरपुर। यहाँ पे मुजफ्फरपुर, ये पीओके की राजधानी है मुजफ्फरपुर। ठीक है ना, ये हमने कुछ विशेषताएं देखी यहाँ पे कि जम्मू है। ये कश्मीर में एक बात करें, एक राज्य पड़ता है ना, बारामूला।
तो बारामूला या एक बारामूला एक शहर है या जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ पे क्या है कि वायुयान यहाँ है बारामूला में एक बारामूला पर्वत है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ इस पर्वत में विद्युत मतलब चुंबकत्व घनत्व अधिक होने के कारण वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है। तो यहाँ एक पहाड़ है बारामूला पर्वत, तो यह बारामूला पर्वत पर क्या चुंबकत्व घनत्व ज़्यादा है। जिस तरीके से यहाँ पे कोई भी अगर इस बारामूला पर्वत से अगर कोई जहाज या कोई वायुयान यदि ऊपर से गुजरता है तो ये बारामूला पर्वत अपनी ओर खींच लेता है ना, चुंबकत्व घनत्व के कारण। तो ये बारामूला पर्वत की एक विशेषता हमने देखने को मिली। तो ये हमने कुछ भौगोलिक स्थितियां देखी कि मतलब कौन सा शहर कहाँ पड़ता है जम्मू कश्मीर का। अब कुछ इसमें मैं और आपको बताता हूँ थोड़ी सहायता लेके। इस तरीके के एटलस है ना, स्टूडेंट एटलस, इसमें जैसे कि मैंने इसको रंगीन करके रखा कि कौन सा मैं शहर है, तो इस तरीके मेरे को याद आया तो इस तरीके से मैंने बताया। हाँ, वो एक लद्दाख की विशेषता नहीं बता पाई आपको, तो लद्दाख की यदि मैं विशेषता बताने की कोशिश करूँ तो लद्दाख चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है लद्दाख। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है लद्दाख, ये लद्दाख है। तो लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, इसे लिटिल तिब्बत भी कहते हैं किसको, लद्दाख को। तो ये एक विशेषता देखने को मैं लद्दाख की मिली। एक शहर पड़ता है मुजफ्फरपुर, जो कि हम बता चुके हैं पीओके की राजधानी मुजफ्फरपुर है। एक है उरी, यहाँ पर उरी पड़ता है। तो उरी क्या है, यहाँ एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एक मूवी भी बनी है ना, उरी मूवी है, नहीं देखी हो तो देखना, बहुत अच्छी मूवी है। तो एक उरी यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। बारामूला में बता चुका हूँ आपको, यहाँ एक पुलवामा में भी एक मतलब पुलवामा एक अटैक हुआ था जो 2019 या 20 के आई थिंक, जो शहीद हुए थे हमारे सीआरपीएफ जवान। तो ये एक इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं कि यहाँ श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पुलवामा पड़ता है ना, इस तरीके के। दूसरी बात करें यहाँ पे श्रीनगर में बता चुका हूँ गुलमर्ग है, यहाँ पर गुलमर्ग है, गुलमर्ग। तो गुलमर्ग की विशेषता देखें तो ये पर्यटक स्थल है गुलमर्ग, ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे देखना बहुत अच्छा है, घूमने की जगह है गुलमर्ग। और गुलमर्ग की दूसरी विशेषता क्या है कि ये क्या है, उच्च अक्षांश का अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर गुलमर्ग में, उच्च अक्षांश का अनुसंधान केंद्र है गुलमर्ग में। तो एक दूसरी ये देख ली। वहीं बात करें जम्मू की हमने विशेषता देख ली, एक ऊधमपुर है, यहाँ पर ऊधमपुर पड़ता है, ऊधमपुर। तो ऊधमपुर की विशेषता क्या है, ऊधमपुर में चूंकि हम जानते हैं ये थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय है, कौन, ऊधमपुर। तो ये हमने कुछ जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थितियां देखी हमने। अगर इसके अब देख लेते हैं कि इसके पहाड़ वगैरह है ना, दर्रे कहाँ पड़ते हैं, इस तरीके के देख लेते हैं। देखो यदि हम दर्रे की बात करें सबसे पहले, तो दर्रा जो कि हम जानते हैं कि दर्रा जो होता है वो दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता को हम दर्रा कहते हैं, है ना। दो पर्वतों के छोटे मतलब दो पर्वतों के पतला रास्ता को हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, इस तरीके के। यदि दर्रा की बात करें तो सबसे पहले यहाँ एक दर्रा पड़ता है बुर्जिला, बुर्जिला, बुर्जिला यहाँ एक दर्रा है। यहाँ बात करें तो ये काराकोरम दर्रा है, काराकोरम, बुर्जिला काराकोरम। यहाँ पे एक दर्रा की बात करें तो यहाँ बनिहाल, बुर्जिला, जोजिला, जोजिला, ये यहाँ पर जो कौन सा, जोजिला, जोजिला, यहाँ पे कौन सा है, बनिहाल, है ना, ये बनिहाल। तो हमने दर्रा आपको बता दिया कि दो पहाड़ों के बीच के पतला रास्ता को हम दर्रा कहते हैं, है ना। और वही बात करें कि यहाँ जम्मू कश्मीर में कितने 4 दर्रे पाए जाते हैं। पहला यहाँ बुर्जिला, सबसे ऊपर यदि उत्तर नॉर्थ की बात करें तो बुर्जिला पाया जाता है, यहाँ पर काराकोरम पाया जाता है, यहाँ बनिहाल दर्रा पाया जाता है, यहाँ जोजिला दर्रा पाया जाता है। तो ये दर्रे हमने आपको बता दी कि जम्मू कश्मीर में 4 दर्रे होते हैं, दो पहाड़ों के बीच के पतला रास्ता को हम दर्रा कहते हैं, है ना। वही बात करें यहाँ की घाटी कौन सी होती है, तो दो पहाड़ों के बीच में यदि कोई गांव बस जाए तो उसको घाटी कहते हैं। जैसे कश्मीर एक घाटी है ना, इस तरीके के क्योंकि जो कश्मीर है वो दो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, पूरा गाँव भी बसा हुआ है, तो जो गाँव बसा होने के कारण उसको घाटी भी कहते हैं, ठीक है ना। और अगर पतला रास्ता हो दो पहाड़ों के बीच का तो उसे दर्रा कहते हैं, ठीक है। ये बुर्जिला दर्रा हो गया, जो काराकोरम दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा हो गया, बनिहाल दर्रा हो गया। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर रहे हैं कि पर्वत श्रेणी की, है ना, पर्वत श्रेणी की। ये हमने दर्रे देख लिए। यदि पर्वत श्रेणी की बात करें तो यहाँ सबसे पहले ऊपर पड़ता है, यहाँ पर 4 दर्रे आते हैं। यहाँ काराकोरम दर्रा, काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और ये है पीर पंजाल। तो ये सबसे, यदि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में 4
पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। यहाँ की अगर काराकोरम की बात करें तो सबसे वो बड़ी ऊंची चोटी है K2, जिसे गार्डविन आस्टेन बोलते हैं। यदि इसकी लेंथ की लंबाई की बात करें, यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितना 8611 मीटर लंबाई है इसकी, है ना, 8611 मीटर लंबाई K2। तो ये काराकोरम हमने देख लिया, लद्दाख देख लिया, जास्कर देख लिया, पीर पंजाल। तो ये ये हमने इसके पर्वत श्रेणियां देख ली। पर्वत श्रेणी में यदि बात करें, क्योंकि इस पर K2 पे K1 है, K2 है, यहाँ पर K1 आ जाती है, K2 K2 के। यदि काराकोरम की सबसे बड़ी चोटी देखें तो K2 है, यानी गार्डविन आस्टेन, जिसकी हाइट यदि ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है ना। तो ये हमने जम्मू कश्मीर की हमने भौगोलिक स्थितियां देख ली, कौन सा शहर, कौन से जम्मू कश्मीर का राज्य के शहर कहाँ कहाँ पड़ते हैं, और उनको हमने याद करने की कोशिश की। तो इस तरीके अब दूसरे यदि आप राज्य की मुलाकात करेंगे, यथाशीघ्र संभव होगा तो उसकी बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश की यथाशीघ्र, ठीक है। थैंक यू।